द अनसंग हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट, वो योद्धा जिसे कभी सराहा ही नहीं गया। कहानी उस मैच विनर की जिसकी साउथ अफ्रीका ने कभी कदर नहीं की। वो देखने में काफी शांत था मगर आंखों में उसकी आग थी, जो डटकर हमेशा खड़ा रहता, चाहे हाथ में या सर में बॉल लगती, चाहे कप्तान था या केवल बल्लेबाज। टीम को हमेशा जिता कर आता, ना कोई स्लेजिंग, ना कोई कंट्रोवर्सी, बस डटकर हमेशा खड़ा रहता। उसने कब डेब्यू किया ये तो किसी को नहीं पता, वो कब कप्तान बना ये भी शायद कोई नहीं जानता। लेकिन आज जब वो क्रिकेट को अलविदा कह रहा तो जाते जाते उसने कुछ ऐसा कर दिया कि हम फैंस उसके दीवाने हो गए। हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है क्योंकि उसके जुझारू कैरेक्टर ने सबको दीवाना कर दिया। टेक्निक था एलिस्टेयर कुक जैसा, धैर्य था पुजारा जैसा, दृढ़ता थी ग्रैम स्मिथ जैसी और अंदाज था उसका अनोखा सा। इतना क्वालिटी प्लेयर मगर पूरा करियर उसे कभी वो सराहना नहीं मिली जिसका वो हकदार था। इसलिए आज का ये वीडियो एक ट्रिब्यूट है इस दिग्गज को जो इस सब का हकदार है। फेयरवेल टेस्ट सीरीज को यादगार बनाया है 14वां टेस्ट शतक जिसमें पूरे करियर का सार है डीन एल्गर के एक और फाइटिंग 100 सेंचुरियन पे। द स्टोरी ऑफ डीन एल्गर। डीन एल्गर बचपन से ही एक मेंटली टफ कैरेक्टर, जिसने जो ठान लिया वो करके दिखाया। क्रिकेट में इन्हें छोटी उम्र से ही रुचि थी, उसे करियर बनाने की ठानी और पूरी जान झोंक दी। 2006 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की कप्तानी की। जूनियर लेवल पर तो खूब जलवा बिखेरा मगर सीनियर लेवल पर कंपटीशन काफ़ी हाई था। उस समय साउथ अफ्रीका की सीनियर टीम ग्रैम स्मिथ, जैक कैलिस, एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गजों से सजी हुई थी, जिसमें एक नाम फाफ डुप्लेसी का भी जुड़ा। ऐसे में उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। कोई और होता तो दूसरे देश का रुख कर लेता, जो कि अक्सर साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के साथ देखा गया है। मगर इन्होंने हार नहीं मानी, लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाते चले गए, खूब स्ट्रगल किया और आखिरकार 2012 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया। अब जिस टीम में आपको इतनी कड़ी मुशक्कत के बाद जगह मिले, वहां आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन वे डेब्यू मैच में ही 0 पर आउट हो गए। बल्कि ओडीआई डेब्यू में किस्मत ऐसी खराब कि मैच ही रद्द हो गया। फ्लॉप प्लेयर का टैग अलग। ओडीआई टीम से इनकी छुट्टी कर दी गई, लेकिन इन्होंने खुद पर विश्वास रखा, मेहनत करनी नहीं छोड़ी। नेचुरल बैटिंग पोजीशन से काफी नीचे बैटिंग मिलती, कभी नंबर 5, कभी 6 तो कभी 7, मगर इन्होंने यहाँ भी परफॉर्म किया और 7 नंबर पे ही अपना पहला टेस्ट सेंचुरी जड़ा। जब कप्तान ग्रैम स्मिथ रिटायर हुए तो इन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हुए ओपनिंग का वो स्लॉट अपने नाम कर लिया। ज़रूरत थी स्मिथ जैसे ही एक जुझारू बल्लेबाज की, जिसका सॉलिड डिफेंस हो, तगड़ी टेक्निक हो, जो लेट खेलता हो, विकेट पर डटकर खेलता हो। ये सारी क्वालिटीज़ एल्गर में मौजूद थी। इन्होंने जब पहली बार ओपनिंग की तो श्रीलंका के खिलाफ उन्हीं के घर में एक शानदार शतक जड़ दिया। ये शतक इसलिए भी स्पेशल था क्योंकि सब कॉन्टिनेंट की रैंक टर्नर पिच बड़े से बड़े विदेशी खिलाड़ी की कमजोरी होती है, जहां रन कम, आलोचना ज़्यादा आती है। मगर एल्गर ने बड़ी ही सहजता से बैटिंग की और फिर लगातार ऐसी पारियां खेली कि जो टीम में उनका अंदर बाहर चल रहा था, अब वो जगह पक्की हो गई। डीन एक बेहद ही भरोसेमंद ओपनर बने जो कि देश विदेश में कारगर साबित हुआ। और उनकी बल्लेबाजी की 2 सबसे खास बात थी। पहला, उनका बेखौफ अंदाज। अपने करियर में ज्यादातर मौके पर उनका सामना दुनिया के बेस्ट बॉलिंग अटैक से होता, जो हमेशा बल्लेबाज को चोटिल करने को देखते। इन्हें भी बॉडी लाइन बॉलिंग से काफी परेशान किया गया। इन्होंने कई दर्दनाक बॉडी ब्लो भी सहे, कभी सर पर तो कभी हाथ या कभी छाती पर, लेकिन फिर भी अपनी कंसंट्रेशन नहीं खोई। कभी दर्द या बेचैनी में विकेट नहीं फेंका, टीम को कंफर्टेबली टारगेट तक पहुंचा के ही दम लिया। नंबर 2, इनका सेल्फलेस अप्रोच। डीन कभी भी खुद के रनों के लिए नहीं खेले, कभी अपने शतकों के पीछे नहीं भागे। हो सकता है कि इनका एवरेज देखकर ये एक मामूली से खिलाड़ी लगे, लेकिन इनकी कंट्रीब्यूशन जबरदस्त है। इनका मानना था कि टीम की जीत के लिए बनाए रन शतक से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पुजारा के डिटर्मिनेशन की तो हर किसी ने तारीफ की, मगर न जाने क्यों डीन एल्गर को 2022 में भारत के खिलाफ सेकंड टेस्ट में खेली इनकी 96 रनों की बेहद मुश्किल पारी के लिए कोई याद नहीं रखता, जहां इन्होंने अकेले अपने दम पर साउथ अफ्रीका को मैच जिता दिया और इंडिया का सपना तोड़ दिया। ये साउथ अफ्रीका के क्राइसिस मैन रहे। ये कहानी उनके पूरे करियर की थी। अक्सर ओपनर अच्छी शुरुआत दिलाकर अपने 50-100 बनाकर आउट हो जाते, लेकिन ये जनाब तो तब तक आउट नहीं होते जब तक टीम को मुसीबत से बाहर ना निकाल दे।
हाल ही में उन्होंने इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद रिटायरमेंट लेने का फैसला किया, मगर यहाँ भी जाते जाते इतिहास रच डाला। सेंचुरियन में अपने होम ग्राउंड में आखिरी बार ये दिग्गज साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहे थे। अभी तक ना ही इनके नाम और ना ही किसी दूसरे अफ्रीकी खिलाड़ी के नाम इंडिया के खिलाफ कोई टेस्ट सेंचुरी था। बस फिर क्या था, इन्होंने इंडिया के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन ही ताबड़तोड़ 140 रन बना डाले। अपने होम ग्राउंड पर पहला शतक भी जड़ दिया। वैसे तो ये जाने जाते हैं बेहद इत्मीनान से स्लो एंड स्टेडी बैटिंग के लिए, लेकिन इस बार इन्होंने महज 140 गेंदों में शतक पूरा किया। 20 तो चौके लगाए, जो कि काबिले तारीफ था। डीन एल्गर ने अपने करियर में 85 टेस्ट मैच खेले हैं और 5000 से भी ज़्यादा रन्स बनाए हैं। ये एक ट्रू फाइटर हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को बहुत कुछ दिया। साथ ही अपनी मेंटल टफनेस से हमें डटकर खेलना भी सिखाया, जिसके लिए हम फैंस इनके आभारी रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।